नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। पितृपक्ष आने वाली है और बहुत लोगों का बहुत सारा कन्फ्यूज़न और क्वेश्चंस भी रहते हैं। कोई कोई क्वेश्चन करते हैं कि इस समय पूजा पाठ करनी चाहिए या नहीं, या कोई कोई क्वेश्चन करते हैं कि इस समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, बहुत ही आसान विधि से मैं आप लोगों को आज ही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पितृपक्ष एक्चुअली क्या है और पितृपक्ष में हमें क्या क्या चीज़ ऐसी है जो करने से हमें हमें भी तृप्ति मिलती है और हमारे पितरों को भी, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए और बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए आज की वीडियो शुरू कर रही हूँ। और अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो सबसे पहले डेट जान लेते हैं। पितृपक्ष जो है ना 29 सितंबर 2023 से शुरू हो जाएगा और 14 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। ये जो 15 दिन होता है ना, ये 15 दिन बहुत खास होता है पितरों के लिए। देखिए, साल भर तो हम अपने लिए व्रत त्यौहार वगैरह करते हैं और हर चीज़ करते हैं, सिर्फ अपने लिए करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या होता है ना, ये पितृपक्ष जो होता है, ये जो समय रहती है, पितरों को जमलोक से छोड़ दिया जाता है और वो अपने अपने घर पर आते हैं, देखते हैं कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं जिनको हम पीछे छोड़ के आए हैं, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमें याद भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, घर गृहस्थी कैसे चला रहे। तो इन सभी चीज़ों के लिए वो आते हैं दरवाजे पर और आके अगर देखते हैं कि घर में सुकून है, शांति है, अच्छे से सब कुछ अच्छे से चल रहा है, पितरों को स्वागत के लिए आपने कुछ ना कुछ करके रखा है और डेली उनको पानी चढ़ा रहे हैं, याद कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, तो बहुत ही तृप्त होते हैं, बहुत खुश होते हैं और आपको जाते जाते आशीर्वाद दे के जाते हैं। वहीं पे अगर देखते हैं कि घर में एकदम लड़ाई झगड़े का माहौल है, कोई भी मतलब खान पीन में भी कोई भी नियम कानून नहीं होती है, ना तो आप पितरों को याद कर रहे हो, ना उनके लिए कुछ भी कर रहे हो, तो ऐसे में बड़ा हताश हो जाते हैं, बड़ा दुखी होते हैं और उनके जो तृप्त होने का, मुक्त होने का, मोक्ष प्राप्ति होने का जो मार्ग प्रशस्त होता है ना, इसी समय होती है। तो हमारा कुछ फ़र्ज़ बनता है। ठीक है, आशा करती हूँ पितृपक्ष में का सिचुएशन आपको समझ में आ गया कि पितृपक्ष एक्चुअली कैसा होता है, किस तरह का होता है। ठीक है, इस समय जो है ना, पितृदोष निवारण करने का सबसे बेस्ट समय बोला जाता है। लगभग सभी लोगों को कुछ ना कुछ छोटा मोटा पितृदोष लगा रहता है, जिस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो होता रहता है। जो लक्षण है वो कैसे पता करेंगे? तो देखिए, जीवन में कोई भी उन्नति नहीं हो रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी, जैसे गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, बस अब धक्का मार रहे हैं लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, घर में शादी ब्याह जनेऊ आदि कुछ भी मांगलिक कार्यों में कोई ना कोई बाधा आ जा रहा है, प्रॉपरली फिनिश नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा रहा है। बच्चों का रिश्ता नहीं आ रहा है, रिश्ता भी आ रहा है तो ढंग के नहीं हो रही है, बच्चे की शादी भी कर दिया तो बच्चे नहीं हो रहे, मतलब बहुत सारा दिक्कतें लगी रह रही है। ठीक है, घर पर कोई भी मंगलजनक न्यूज़ नहीं आना, यानी कि घर पर बच्चे नहीं होना, लड़ाई झगड़ा लगे रहना, कोई भी कारण नहीं है लेकिन फिर भी बात बात में झगड़ा हो जा रहा है। आप बाद में सोचोगे तो इसके पीछे कोई कारण ही नहीं था, ऐसे सिचुएशन है। कोई भी शुभ काम नहीं होना, कोई भी अच्छा काम करने के लिए सोच रहे हो तो वो टल जा रहा है, नहीं हो पा रहा है। बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे, दिन ब दिन बदतमीज़ होते जा रहे हैं, उंगली उठा के आँख उठा के बात करना, इस तरह का चीज़ें। और सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा दुख देने वाली बात जो होती है, घर में लक्ष्मी रुकती ही नहीं है। कितनी भी मुश्किल से आप लक्ष्मी जी को लेके आइए घर में और कोई ना कोई बहाना उनको मिल ही जाता है कि आपके घर छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि फिजूल खर्चे बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ वहाँ आपके पैसे चले जाते हैं लेकिन आपके पैसे जो है ना, बरकत नहीं है घर में। तो पितृलोक से पितर इस समय आते हैं आपके घर पर और आप उनकी स्वागत के लिए थोड़ी बहुत तैयारी कर ले। देखिए, कुछ चीज़ें पितर के समय ऐसे किया जाता है जो प्रॉपर ब्राह्मण द्वारा ही करनी चाहिए। ठीक है, जैसे उनके नाम पे तर्पण, शांति, श्राद्ध वगैरह, ये चीज़ें ना, ये चीज़ें प्रॉपर ब्राह्मण के द्वारा, मंत्र के द्वारा करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, पितृपक्ष में कोई भी चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। भगवान को हम माफ़ी मांग ले तो भगवान माफ़ कर देते हैं, लेकिन पितरों तो माफ़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए, गलत मंत्र मत पढ़िए। सबसे बड़ी बात, अगर नहीं आता है, बिल्कुल सादा सिंपल भाषा में आप अपने पितरों को जो भी मैसेज पास करना चाहते हैं कि आप उनके लिए मोक्ष चाहते हैं, आप उनकी शांति चाहती है, आप उनकी अच्छाई चाहते हैं, आप उनकी मुक्ति चाहते हैं, तो बिल्कुल सादा सिंपल लैंग्वेज में बोलिए। ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कुछ चीज़ें, ऐसा कोई भाषा या ऐसा कोई शब्द यूज़ ना करें जिसका मीनिंग आपको नहीं पता या जिसका प्रॉपर उच्चारण आप नहीं कर सकते। ब्राह्मण द्वारा ही वो चीज़ें होनी चाहिए। इस समय पितरों के लिए देखिए, पिंड दान होता है,
तर्पण होता है, दीपदान होता है, दान होता है और घर में सुख शांति रखना चाहिए। ठीक है, इन सभी चीज़ों का पितृपक्ष जो होता है उस समय ये सारे चीज़ें किया जाता है। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा जो से लेकर आश्विन महीने की अमावस्या तक पितृपक्ष माना जाता है। और ये जो होता है पूर्णिमा के दिन पहला श्राद्ध होता है। जिनकी भी पुण्यतिथि पूर्णिमा के दिन है वो पूर्णिमा के दिन पहला श्राद्ध करेंगे। और इसी तरह से हर तिथि में जिस दिन भी उनकी डेथ हुई थी आपके पितरों का, जिनका भी आपको पता है, उसी तिथि में उनकी श्राद्ध होता है। जिनके बारे में नहीं पता, जैसे बहुत ही पितर ऐसे होते हैं जो काफ़ी दादाजी से ऊपर भी है और भी है, तो उनके लिए आप जो लास्ट के दिन होता है, जो आश्विन महीने की जो लास्ट अमावस्या होता है ना, जिसको महालया भी कहा जाता है। ठीक है, इस महालया के दिन में आप किसी के भी लिए आप उनके आत्मा के शांति के लिए, आप उनके मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए उनके नाम पे दान ध्यान तर्पण आदि कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ सरल ऐसे नियम के ऊपर आते हैं जो आप घर पर कर सकते हैं 15 दिन तक। इसके लिए आपको डरने की कोई बात नहीं है। तो सबसे पहला है कि आप जो है ना पितृ को, देखो सालों साल बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, कोई नई बात नहीं है ये। कौवे को रोटी डाले। ठीक है, अब बोलते हैं कि पितृ जो है ना कौवे के रूप में आते हैं। कोई जानवर ऐसे हमारे शास्त्रों में मेंशन किया गया है कि उसी रूप में वो आते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा जो मान्यता है वो कौवा। तो कौवे को आप रोज़ रोटी डालें, सुबह रोटी डालें, 15 दिन तक कंटिन्यूस डालें, बहुत अच्छा है। अगर आप साल भर के लिए नियम ले पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कम से कम 15 दिन के लिए ले लीजिए। देखिए, घर में अगर इस समय घर में प्याज लहसुन नहीं बनता है, मांस मदिरा नहीं खाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर देखो कोई घर है बिल्कुल मानते नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करोगे, बिना प्याज लहसुन वाला थोड़ा सा कुछ खाना बनाइए और वो पितृ के नाम पे जो आपका शाम का समय होता है ना, वो शाम का समय निकाल दीजिए। ठीक है, जैसे कोई घर में जो छत बाहर आते हैं ना, जिसको हम लोग छतना बोलते हैं, कई जगह पे कहीं अलग अलग नाम से जाना जाता है, या कुछ ऐसा नहीं है तो छत पर भी रख सकते हैं, कोई खुली जगह पे रखना है दक्षिण की तरफ। ठीक है, पितरों का हर काम दक्षिण की तरफ होगा। अगर मैं डायरेक्शन मेंशन नहीं भी कर रही हूँ इन सारे चीज़ों के बीच में, तो आप समझ लेना कि वो दक्षिण की तरफ ही होगा। ठीक है, पितर का सारा काम दक्षिण की तरफ होगा। तो कौवे के रोटी डालिए। बिना प्याज लहसुन का खाना जो है ना छत पर या किसी भी खुली जगह पर, घर के ऐसी जगह पे, ओपन जगह पे डालिए दक्षिण की तरफ, कि कोई भी पशु कोई भी जानवर आके उसको खा के जाए, लेकिन वो बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए। 3 नंबर पे आती हूँ, पितरों को डेली याद करें, उनको प्रणाम करें। हमारे जो पितर है, पितर प्रसन्न हो, ये मन ही मन बोलते रहे कि भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आप सभी का सद्गति हो, हमारे सभी पितरों का मुक्ति हो, मोक्ष लाभ करे, प्रसन्न हो रहे। ठीक है, इसी तरह से आप जो है ना पितर को डेली नमस्कार करें। और सबसे बड़ी बात क्षमा याचना करना कि पितर, हे पितर, हमसे कोई भी भूल चूक हो गया, इससे इतने सारे साल गए हैं, हमसे कोई भी भूल चूक हो गया है, कभी भी हम भूल गए हैं, कभी भी हमसे कुछ भी भूल हो गया, इसके लिए आप हमें माफ़ जरूर कर दे। तो माफ़ी मांगना एक बहुत बड़ा बात। अब आते हैं 4 नंबर पे, जैसे कोई भी नया मांगलिक सामान इस समय नहीं खरीदनी है। ठीक है, क्योंकि सामने दुर्गा पूजा आते हैं, तो नवरात्रि आते हैं, बहुत लोग खरीदारी करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि घर में इस समय जो है ना कोई भी नया मांगलिक चीज़ें नहीं खरीदा जाता है। हाँ, एक चीज़ आप नया खरीद सकते हैं, वो है किसी और को दान करने के लिए सामान आप जरूर खरीद सकते हैं, जो पितरों के नाम पे ही दान होगा। यानी कि इस समय जो भी खरीदारी होगी, जो भी पूजा करेंगे, उसमें पितरों को आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्वॉल्व जरूर कर ले। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, बाद में बाकी का बताती हूँ, घर में और क्या क्या कर सकते हैं, जो पूजा पार्वण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए, घर के मंदिर की पूजा आप जरूर करें, दहलीज पूजन करें, तुलसी में जल चढ़ाए। और इस समय तो जो आपके पीपल का वृक्ष है उसमें जल चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा मान्यता रखते हैं। साथ में सूर्य नारायण के भी जल चढ़ाए, तो पूजा पार्वण करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन वो घर में बहुत बड़ा आयोजन कुछ नहीं होगा है, कुछ या हवन वगैरह, यज्ञ, गृह प्रवेश वगैरह, ये जन्मदिन बहुत बड़ा करके मना लिया, तो इस तरह का जो बड़ा कोई काम नहीं होगा। लेकिन डेली का जो पूजन है वो आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का पूजा करने से भी पितरों को तृप्ति मिलती है और वो भी उसमें भी खुश होते हैं। ठीक है, अब जो है 6 नंबर काम आप कर सकते हैं कि दान के लिए नया वस्त्र। देखिए, मैंने ये बताया आपको कि दान के लिए आप नया वस्त्र ले सकते हैं, अपने लिए नया नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब जो है ना सबसे 7 नंबर पे आती हूँ
कि आप जो है ना कोई एक ब्राह्मण को, अगर हो सके तो कोई एक ब्राह्मण को भी भोजन कराए। अगर भोजन नहीं करवा पाते हैं तो जो भी भोजन का सामग्री है जैसे दाल चावल आलू सब्जी थोड़ा सा दक्षिणा वगैरह, उनको एक दिन का खाना कम से कम उनके परिवार के लिए काफ़ी हो इतना उनको दान कर दे। ठीक है। तर्पण करे, जल चढ़ाए। तर्पण देखिए, तर्पण आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप करते हैं तो, नहीं तो पंडित जी से भी करवा सकते हैं, लेकिन जल आप डेली खुद भी चढ़ा सकते हैं। जल में थोड़ी सी काली तिल डालें और दक्षिण की तरफ मुंह करके लगभग 11-12 बजे के बाद ही पितरों को जल चढ़ता है, तो इस समय आप पितरों को जल चढ़ा जाते हैं। ठीक है। एक सबसे बड़ी काम आप कर सकते हैं, डेली सुबह सवेरे उठते ही घर के दहलीज को अच्छे से साफ कर ले। ये आपको नहा के करने की ज़रूरत नहीं है, बिना नहा के भी सवेरे उठते उठते ही दहलीज को अच्छे से साफ कर लीजिए। दहलीज को अगर लिपना हो, आपके यहाँ पे प्रचलन है तो आप गाय के गोबर से लिप सकते हैं, लाल मिट्टी से लिप सकते हैं, हल्दी से लिप सकते हैं, तो लिप लीजिए। थोड़ी सी काला तिल इसमें जरूर छिड़क दीजिए। काला तिल छिड़कने से क्या होता है ना, तो वो जो आपके स्वागत के लिए है ना, ये पितृ के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश करते हैं। ठीक है। काला तिल उनको बहुत प्रिय होता है, तो थोड़ी सी काला तिल छिड़क सकते हैं। थोड़ा सा 2-4 दाना ही छिड़क दें, लेकिन छिड़क सकते हैं। तो इस तरह से बाद में आप नहा धो के दहलीज में 2 दिया जला सकते हैं। नहाने से पहले आपको दिया नहीं जलाना है, बाकी पूजन साफ सफाई आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए शाम को दक्षिण के तरफ, ठीक है, हर चीज़ मैंने बताया दक्षिण की तरफ होता है। पितरों को याद करते हुए कि हे पितृदेव, आपके लिए ये दीपदान मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरे दीपदान को स्वीकार करें। भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका सदा सर्वदा ही उन्नति हो, आगे बढ़े, मोक्ष लाभ हो, मुक्ति लाभ हो, शांति लाभ हो, तृप्ति लाभ हो। इसी तरह से भगवान को, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करें और दक्षिण की तरफ एक दिया आप जरूर जलाएं। अब दिया सरसों का तेल का जलाएंगे, तिल का तेल का जलाएंगे, या आपके यहाँ पे जो भी रीति रिवाज है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है। और 12 नंबर जो लास्ट आखिरी ये है, आखिरी बात बोलूँगी कि भगवान श्री विष्णु जी को प्रणाम करते हुए पितरों की सद्गति के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए साउथ फेस होके उनके लिए जल में काला तिल डाल के जरूर चढ़ाए। हे पितृदेव प्रसन्न हो, ये मंत्र बोलते हुए आप चढ़ा सकते हैं कि मेरे पितरों, मैं आप सभी के लिए ये जल चढ़ा रही हूँ। भगवान विष्णु जी के से प्रार्थना कर रहे हो कि आपका सद्गति हो, मुक्ति हो, मोक्ष लाभ हो। ठीक है। तो आप हमारा आप पूजा स्वीकार करें और हमारे ऊपर आपके आशीर्वाद सदा सर्वदा रहे चाहिए, ताकि घर में सुख शांति समृद्धि माता लक्ष्मी की प्रवेश हमेशा हो, आप भी खुश रहे और हमें भी आपके आशीर्वाद की प्राप्ति होती रहे। तो देखिए पितरों को इसी तरह से प्रसन्न करना है। इसी तरह से आप पितरों से अगर प्रसन्न रहे पितरों आपके ऊपर ना, तो आपका कोई भी काम खराब नहीं होगी। जो हमेशा बीमार रहना, घर में लड़ाई झगड़ा होना, बिना मतलब का पैसे निकल जाना, फिजूल खर्चे होना, विवाह शादी आदि मंगलिक कार्य नहीं होना, बच्चे नहीं होना, बहुत सारे दुख परेशानियां होती है जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कुछ भी कर ले इसका सलूशन नहीं मिल पाता है। तो इसी तरह से आप पूजा करके देखिए, एक नियम बना लीजिए। जो 12-13 नियम मैंने आपको 12 नियम बताया है, इस 12 नियम में से कुछ भी कर लीजिए। या देखिए बहुत आसान है, कुछ भी आप कर सकते हैं, सारे ही कर सकते हैं, उतना आप कर लीजिए तो आपके मन को भी बहुत शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। और एक बात सोचिए कि पितृ जब तृप्त होते हैं, वो जब आते हैं और आके उनकी इतनी अच्छे स्वागत देखते हैं, इतनी अच्छा पूजा देखते हैं, इतना अच्छा उनको लगता है कि बच्चे हमें याद कर रहे हैं और हमारे मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो कितना खुश होते हैं, कितना तृप्त होते हैं। जब वो तृप्त हो जाते हैं तो आपको आशीर्वाद करते हुए ही वो वापस जाते हैं। तो ऐसा ही मन में कल्पना करते हुए उनको स्वागत करिए मन ही मन, और जितना अपनी तरफ से हो पाता है उतना कर लीजिए। देखिए कोई भी क्वेश्चन है तो आप ना लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोशिश करूँगी टाइमली आंसर देने के लिए। और एक बात आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, श्राद्ध करना या बड़ा कुछ पितरों के नाम पे आप करना चाहते हो तो किसी पंडित जी से ही करवाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। हर चीज़ अपने आप नहीं हो पाती है। ठीक, तो मिलते हैं एक और नया वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग बने रहिए। और आने वाली बहुत सारा त्यौहार है, उसके लिए कई सारे वीडियोस मैं अपलोड करने वाली हूं, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि हर एक वीडियो, हर एक अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। आप लोगों को इसी तरह से सपोर्ट देते रहिए, मैं भी आप सभी के साथ हूं, तो आप भी हमारे साथ रहिए।